अजीज, अब कल जो वाक़या फायरिंग का मेरे घर पर पेश आया उसके हवाले से मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। तकरीबन 20-22 मिनट के वक्फे से 2 फायरिंग के राउंड हुए और 1.5 दर्जन के करीब गोलियों के खौल भी पुलिस ने वहाँ से बरामद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरी व तु'मिनूना बिल्लाह। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने इस उम्मत की फजीलत को बयान किया है, इस उम्मत की खसूसियत को बयान किया है। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने बहुत सारी खसूसियात अता फरमाई हैं। उन तमाम खसूसियात में से अल्लाह ताला ने इस उम्मत को एक खसूसियत ये अता फरमाई कि ये उम्मत अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करती है, अच्छे कामों का हुक्म करती है, बुरे कामों से रोकती है। ये काम पहले अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम किया करते थे, अच्छाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना। लेकिन हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आखिरी नबी हैं, आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमुन नबिय्यीन होने के सदके से ये नबियों वाला काम, ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वाला काम इस उम्मत को दे दिया गया। अब इस उम्मत के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो अच्छाई का हुक्म करे, बुराई से रोके। खुद भी अच्छे काम करने हैं, दूसरों को भी अच्छे काम करने का हुक्म देना है। खुद भी बुराई से बचना है, दूसरों को भी बुराई से बचाना है। अब किस तरह से बचा सकते हैं? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक अपने ज़हन में रखिए, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फइल्लम यस्तति फबिलिसानिही फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफुल ईमान। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़हन में होना चाहिए कि जब तुम किसी बुराई को देखो तो आप उस बुराई को रोकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करो, और अगर तुम अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर अपनी जुबान को के जरिए से रोको, अपनी जुबान को इस्तेमाल करो। और अगर जुबान से भी आप बुराई को मना नहीं कर सकते, बुराई को नहीं रोक सकते, तो फिर आप अपने दिल से उस बुराई को बुरा जानो, और ये ईमान का सबसे अदना दर्जा है। और उलमाए कराम ने लिखा है कि बुराई को बुरा जानना फर्ज आइन है, फर्ज आइन है। हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो बुराई को बुरा जाने। बुराई को बुरा जानने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन बुराई को जुबान से रोकने वाले उससे कम होते हैं, और फिर बुराई को हाथ से रोकने वाले बहुत ही कम होते हैं। ये आसान काम नहीं है नहीं अनिल मुनकर, इस पर रिएक्शन होता है, इस पर मसाइब आते हैं, इस पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इस पर आपको जुल्म सितम आपके ऊपर होगा, आपको उस पर सब्र करना होगा। मिसाल के तौर पे आप सैयद इकरारुल हसन को ले लीजिए, आज का सोशल मीडिया पर आम है। उसने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, उसने बुराई को दिल से भी बुरा जाना है, बुराई को रोकने के लिए अपनी जुबान को भी इस्तेमाल किया है, बुराई को रोकने के लिए उसने अपने बाजू का भी इस्तेमाल किया है, अपनी ताकत और अपनी कुव्वत का भी इस्तेमाल किया है। क्या रिएक्शन है कि कल उसके घर पर फायरिंग हुई। कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है कि घर में खवातीन होती हैं, घर में बच्चे होते हैं। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक शख्स कह रहा था अभी तो एक शख्स को छलनी करने की कोशिश कर रहे हो, एक सीना छलने करने की कोशिश कर रहे हो, 23 मार्च को आपके पास बहुत सारे सीने आ रहे हैं, उनको छलनी करके दिखाना। हक वाले वो सीने छलनी करवाते भी हैं और सीने छलनी करते भी हैं। मुझे ये सुन के बड़ी हैरत हुई कि इस तरफ भी मुसलमान उस तरफ भी मुसलमान, ये कैसे बयानात दे रहे हैं। भी खुदा का खौफ करें, अल्लाह का डर अपने अंदर ले आए। ये मुसलमानों की आपस में लड़ाइयां, मुसलमानों की आपस में कत्ल गारत, ये कोई अच्छी बात नहीं है, गैर मुस्लिमों के लिए तमाशा बन जाएगा। अब आपको मेरी बात समझ आई होगी जो चंद दिन पहले मैंने बयान दिया था कि मैं ये चाहता हूं कि सैयद इकरारुल हसन अगर वो बलावड़ा जा रहा है तो उसको अपने साथ सालिस लेके जाना चाहिए। उलमाए किराम और कोई फैसला करने वाले हजरात
ساتھ ہونے چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر اگر صرف فریقین ہوں گے لڑائی جھگڑا ہوگا, فساد ہوگا. آپ دیکھیں تو صحیح, وہ ناصر مدنی اس نے صرف آواز اٹھائی تھی, صرف تھوڑے سے الفاظ کہے تھے, اس بیچارے کا کیا حال ہوا. اب سید اقرار الحسن ہے, یہ آواز اٹھا رہا ہے, تو آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کیسے حالات آ رہے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی سید اقرار الحسن کی حفاظت فرمائے.